हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी एकेडमी। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर इसे आपने ढंग से समझ लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सेल डिवीजन क्या होता है, ये सेल साइकिल क्या होती है, ये सेल हमारे डिवाइड क्यों करती है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला टॉपिक है आपका कि व्हाट इज सेल डिवीजन। तो ध्यान दीजिएगा, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच a parent cell divides into two or more daughter cell। मतलब कि अगर आपकी एक ही सेल है, ठीक है, एक पेरेंट सेल है, तो ये क्या करेगी, आपकी दो या उससे ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगी। मतलब दो या उससे ज्यादा सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक। दूसरा पॉइंट, सेल डिवीजन यूजुअली अकर्स एज द पार्ट ऑफ द लार्जर सेल साइकिल। ध्यान रखिएगा, अगर हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो ये एक साइक्लिक मैनर में चलती है, एक पूरा साइकिल में रन करती है। इस साइकिल का एक पार्ट होता है ये सेल डिवीजन। ये इतना छोटा सा पार्ट ही होता है जहां पे एक्चुअली में सेल डिवाइड करती है। तो इट इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल। ठीक। नेक्स्ट है, इन सेल डिवीजन फॉर्म्ड डॉटर सेल्स रिजेंबल द पेरेंट सेल इन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक। भाई ये बताइए कि हमारी ये जो सेल है इससे दो सेल फॉर्म हो रही है। अब इन सेल की मदर सेल जो है वो तो यही है, मदर सेल या पेरेंट सेल जिसे आप बोल सकते हैं, वो तो यही है। जब इसी सेल से ये दोनों सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो क्या ये दोनों सेल इस सेल से रिजेंबल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इनके अंदर क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स आए होंगे सारे के सारे कहां से आए होंगे, इसी सेल से आए होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल करेंगी। राइट, आगे देखते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज सेल साइकिल। सेल डिवीजन तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि आखिर ये सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल में इन सेल डिवीजन द सेल दैट इज डिवाइडिंग इज कॉल्ड एज द पेरेंट सेल। ये चीज आपको अभी बता दी कि ये अगर एक पेरेंट सेल है तो यहां से दो नई सेल बन रही हैं, तो इन दोनों को हमने बोला था डॉटर सेल, और जिस सेल से फॉर्म हुई थी इसे हमने क्या बोला था, पेरेंट सेल। राइट। नेक्स्ट देखिए, the parent cell divides into two daughter cells. The parent cell divides into two daughter cells and the process then repeats in what is called the cell cycle। मतलब कि अगर एक ये सेल साइकिल है, ठीक, इसमें मैंने आपको पहले बताया इतना छोटा सा एक्चुअली डिवाइडिंग वाला फेज होता है। तो अगर एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है तो ये सेल साइकिल दोबारा डिवाइड करने के लिए, ये सेल जो है दोबारा डिवाइड करने के लिए इसी सेल साइकिल में फिर से एंटर करती है। मतलब कि ये सेल बिफोर द डिवीजन, बिफोर द एक्चुअल डिवीजन, एक सेल से दो सेल में फॉर्मेशन होने के पहले जिन फेजेस से होके गुजरती है उसे बोलते हैं क्या, सेल साइकिल। राइट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट देखिए, अब आपने देख लिया कि सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है। आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि एक्चुअली व्हाई सेल डिवाइड्स। ये सेल आखिर हमारी डिवाइड क्यों कर रही है भाई, क्या वजह है जिस वजह से ये सेल डिवाइड कर रही है। तो देखिए, योर सेल डिवाइड्स या फिर न्यू सेल नीड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर, किस लिए, पहला ग्रोथ के लिए। भाई अब आप बताइए, आप कभी बचपन में छोटे, इतने छोटे से रहे होंगे, थोड़े इतने बड़े से हुए, इतने बड़े हुए, अभी आपकी और ग्रोथ हो रही होगी, आपकी हाइट और बढ़ रही होगी, है ना। तो क्या कोई बाहर से सीमेंट ला के आपकी बॉडी में डाल दे रहा है, सीमेंट लगा दे रहा है, वॉल पुट्टी लगा दे रहा है कि आपका जो हाइट है, आपका जो साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है? नहीं ना, आपकी बॉडी में इंटरनली ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से आपकी हाइट या आपका वेट या आपका साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड कर रही है। तो आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, उसकी वजह ये होती है कि सेल जो है वो डिवाइड करती है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर सेल्स। आपको पता है हर एक चीज की,
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ होती है, ठीक, एक उसका टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड के बाद हर एक सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एक एग्जांपल समझिए, आप अपनी स्किन देखेंगे, स्किन को इस तरह से आप रब करेंगे तो जो डेड सेल होती है वो निकल जाती है और उसकी जगह नई सेल अराइज हो जाती है, उसकी जगह नई पूरी लेयर फॉर्म होती है। ध्यान रखना, आपकी पूरी की पूरी जो स्किन होती है वो कुछ समय पे अपने आप को रिप्लेस करती रहती है, कुछ समय पे उसकी डेथ होती रहती है और वहां पे उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करने के लिए नई सेल आके फॉर्म होती रहती है। तो ये सेल कहां से आएगी, क्योंकि कोई एक पुरानी सेल है जो डिवाइड करेगी और दो सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो आपकी बॉडी में सेल के रिप्लेसमेंट के लिए भी सेल का डिवीजन होता है, ठीक। नेक्स्ट देखें, रिपेयर। अब देखिए, आप बढ़िया खेल कूद रहे हैं, क्रिकेट खेल के आए या फिर किसी से लड़के चले आए, माथा फूट गया, क्या वो सर हमेशा फूटा हुआ रहेगा? क्या आपको जो इंजरी हुई है क्या वो कभी रिपेयर नहीं होगी? भाई बिल्कुल होगी। कैसे वो इंजरी आपके ठीक होती है? क्योंकि सराउंडिंग में जो सेल्स होती हैं, आप जो माथा फोड़ के आए हैं, दूसरे का भी फोड़ा है मान लिया हमने, जो आपको इंजरी लगी है वहां पे जो सराउंडिंग की सेल्स होती हैं वो डिवाइड करेंगी, डिवाइड करके नई सेल का फॉर्मेशन करेंगी और वही सेल जो है आपकी इंजरी को हील करती हैं। तो बॉडी में जो आपको इंजरी है उसके रिपेयर के लिए भी सेल का डिवीजन होता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, उन्हीं से आपका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक। मदर का क्या मीट मिलेगा, फादर का क्या मीट मिलेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, उससे बनेगा जाइगोट और जाइगोट से ही आपका पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, मदर की बॉडी के अंदर और फादर की बॉडी के अंदर ये गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे जर्माइनल सेल्स में डिवीजन हुआ, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, जिसकी वजह से गैमीट का फॉर्मेशन हुआ और ये गैमीट फॉर्म होते हैं वाया प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस। और मियोसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए भी सेल का डिवीजन होना इज नेसेसरी। दूसरा एग्जांपल समझिए, एक ये आपका अमीबा है, एक अमीबा से दो अमीबा बनता है, तो इसने अपनी ही जैसी प्रोजनी को प्रोड्यूस किया, तो क्या इसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन? बिल्कुल बोलेंगे, ठीक। रिप्रोडक्शन किया, अभी आपने देखा कि एक सेल से दो सेल का बनना क्या है? सेल का डिवीजन। तो यहाँ सेल के डिवीजन से, एक सिंगल सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं क्या? बाइनरी फिजन। एक सेल से दो सेल का बनना, बाइनरी, दो में डिवाइड होना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई तुम भाग जाते हो बार बार। चलिए आगे देखते हैं कि आपका जो सेल डिवीजन होता है वो कितने तरह का होता है। ध्यान दीजिएगा, जो सेल का डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है क्या? मियोसिस। Two types of cell division are there. First called as mitosis and the other one is called as meiosis. माइटोसिस के लिए दो तीन पॉइंट्स याद रखिए, मियोसिस के लिए भी अभी के लिए आप दो तीन पॉइंट्स याद रखिए। वो क्या? पहली चीज, माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम एज द पैरेंट सेल। मतलब कि अगर आपने कोई एक सेल लिया जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिप्लॉयड, मान लीजिए ह्यूमन की सेल बात कर रहे हैं 46, 23 पेयर बोलिए या 46 क्रोमोसोम बोलिए, तो माइटोसिस के बाद जो दोनों की दोनों डॉटर सेल बनेंगी, इन दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46 एंड 46. That is why it is called as equational division, because after the division it forms the cells या daughter cell which have the equal number of chromosome as their parent cell. Clear? और ध्यान देना, माइटोसिस में आफ्टर वन माइटोटिक डिवीजन एक पैरेंट सेल से आपकी दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम वन पैरेंट सेल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल फ्रॉम द सिंगल माइटोसिस। क्लियर? दूसरी चीज है आपकी मियोसिस। मियोसिस में देखिए क्या होता है,
मियोसिस जो है इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। Meiosis is called as reductional division. And why it is reductional division? क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेंगे 46, तो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होते होते नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ, ये हो जाएगा 23। और दूसरी चीज क्या, मैंने आपको 4 सेल बना के दिखाई है, मतलब कि from one parent in single meiosis there will be formation of 4 daughter cells and each will have the half of the number of chromosome as their parent cell. parent cell से इनमें number of chromosome जो है वो हाफ हो जाएगा। एक parent cell से आपकी 4 daughter cell का formation होगा and this is called as meiosis। ठीक, that is why इसका नाम क्या है, it is reductional division। आई बात समझ? देखिए यहाँ पे भी डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल हम पेरेंट सेल लेके चले हैं, आते आते यहाँ पे देखिए 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये आप देख सकते हैं 2 सेल फॉर्म हुई है। फिर ये दोनों सेल क्या होगा, दोनों सेल जो है वो फिर से डिवाइड करेंगी। सिंगल ही मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, सिंगल मियोसिस की प्रोसेस में 2 बार डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ये 2 सेल फॉर्म हो गई हैं एक बार, दूसरी बार यही वाली सेल जो है वो डिवाइड करेंगे और अंत में टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे चले, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। अभी आपने पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन होता है इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल। उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, वो फेज क्या होते हैं देखिए। फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, the cell cycle consists of a long non-dividing phase. Cell cycle consists of a long non-dividing phase which is called as interphase। इसको interphase बोलते हैं, ठीक है। जो नॉन डिवाइडिंग, जैसे आप देखिए इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये पूरा जो रेड पेन से मार्क कर दिया है ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेस है। यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होती है, तो क्या होता है यहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर करती है फॉर द एक्चुअल सेल का डिवीजन। ये जो छोटा सा फेज आपको दिख रहा है, एंड द शॉर्ट डिवाइडिंग माइटोटिक फेज और एम फेज, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, छोटा सा रीजन दिख रहा है, छोटा सा रीजन दिख रहा है, दिस इज अ शॉर्ट डिवाइडिंग माइटोटिक फेज। यहीं पे एक्चुअली आपका सेल का डिवीजन होता है। अगर आप यहाँ एक सेल लेके चल रहे हो तो ये सेल घूमते 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 जब इस एम फेज को कंप्लीट करेगी यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा फनी सा एग्जांपल है, ध्यान से समझिए। घर में जब आपको सब्जी बनानी होती है, ठीक है, जब सब्जी बनानी होती है, जो लोग आगे आप देखेंगे किसी को अगर जानते हो, जो स्टूडेंट जो है वो रूम लेके रहते हैं, वो क्या करते हैं, अरे सब्जी बनाना क्या है, 5 मिनट का काम है, फटाक से बन जाता है। ठीक है, वो 5 मिनट का काम कैसे है, क्योंकि घर पे आपके पास सब्जी पड़ी है, बस आपने उसको उठाया, धुला, छीला, काटा, बना दिया। एक्चुअली जो सब्जी बनने वाला काम है वो कहाँ हो रहा है, उस गैस के ऊपर। वहां कितना टाइम लगेगा भाई, तेल डालो, सब्जी डालो, नमक मसाले डालो, ढक दो, बन गया, कुछ टाइम में बन गया। ठीक है, लेकिन क्या सब्जी आपको कोई और लाके दे दे रहा है? अगर आप अकेले रह रहे हो, क्या कोई और लाके दे दे रहा है? नहीं ना। सब्जी बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको मार्केट जाना होगा, सब्जी खरीदनी होगी, सब्जी घर पे लानी होगी, उसकी सफाई करनी होगी, उसको धोना होगा, उसको सुखाना होगा, उसको छीलना होगा, उसको काटना होगा, तब जाके आप गैस ऑन करके कढ़ैया चढ़ा के सब्जी बनाएंगे ना। एक्चुअली सब्जी आपकी कब बनी, जब आपने कढ़ैया में वो तेल, नमक, मिर्च, मसाला डाला तब। लेकिन उसके पहले भी तो आपने बहुत सारे प्रोसेस किया ना भाई। वही सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका ये इंटरफेज। जो सब्जी बनाने के पहले जो उसकी तैयारी होती है, जो सेल डिवाइड करने के पहले सेल के लिए प्रिपरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज, ये वाला फेज। ठीक है, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज से बोलते हैं, प्रिपरेशन हो रही है। और एक्चुअल सब्जी बनाने में कितना समय लगा, बहुत थोड़ा सा। एक्चुअली सेल को डिवाइड करने में कितना समय लगा, बस इतना सा। ये इंटरफेस जो है
95% होता है ये माइटोटिक फेज, अबाउट 5% होता है, लेकिन एक्चुअल डिवाइडिंग फेज यही है, ये पूरा प्रिपरेशन का फेज होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरफेस। एक एक फेजेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरफेस। यहाँ पे और भी सब फेजेस होते हैं। अभी अभी आपने एक इमेज देखी थी, वो इमेज देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए इंटरफेस इतना लंबा हमने आपको बताया, लेकिन ये भी डिवाइडेड है कुछ सब फेजेस में। वो क्या क्या होती हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस, इन इंटरफेस सेल्स ग्रोज इन साइज। कोई सेल इतनी छोटी सी है, इसके पास अपने खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, आप इससे बोलोगे भाई तुम 2 में डिवाइड हो जाओ, नहीं ना। जब ये सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, अपने पास इसके कुछ एनर्जी होगी, तो क्या होगा, ये बढ़िया से 2 सेल में डिवाइड कर लेगी इजीली। ठीक, तो ये पहले साइज में ग्रो करेगी, ठीक है, ग्रो करेगी, न्यूट्रिएंट लेगी, एनर्जी लेगी। तो क्या होता है, इन इंटरफेस सेल ग्रोज इन साइज, वॉल्यूम एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। अपने आप को प्रिपेयर करती है एक्चुअली सेल के डिवीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिकॉज इंटरफेस इज ए नॉन डिवाइडिंग फेज। यहाँ पे एक्चुअली आपका जो पूरा इंटरफेस था, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कोई डिवीजन तो हो नहीं रहा था, ठीक है। इट इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। ध्यान रखना, सेल आराम नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि डिवाइड नहीं कर रही है इसलिए इसको क्या बोल दिया, दिस इज अ रेस्टिंग फेज। ठीक, नेक्स्ट, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 सब फेजेस। अभी आपने देखा था इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। क्या क्या नाम है उसके, पहला फर्स्ट ग्रोथ फेज या जीवन फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज या जीवन फेज, सिंथेटिक फेज, अभी बताएंगे क्या क्या चीजें होती है, अभी बता रहे हैं। ठीक, तीसरा है सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर G2 फेज, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज। ध्यान रखना, आप कभी भी G1, G2 फिर एस फेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवीजन होता है, ये जो सब फेजेस होती हैं, ये आपकी एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, जो आपका सेल का डिवीजन होता है, ये सारी फेजेस एक सीक्वेंस में होती हैं, इसीलिए कभी भी आप इसका सीक्वेंस उल्टा नहीं करेंगे। अगर हमने बोला आपका फेज जो है, अगर आपसे कहा कि जो आपका फेज है वो है G1, S, G2 और M, ठीक, कभी भी ध्यान रखना, इसे आप G1, G2, S और M नहीं बोलेंगे। ठीक, हमेशा यू हैव टू से इट इज G1, S, G2 और M। सीक्वेंस में बोलते हैं, हमेशा सीक्वेंस में बोलते हैं, राइट। देखिए आगे चले। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नोट पढ़ना है, यहाँ पे एक और फेज होती है विच इज कॉल्ड एज G0 फेज, G0 फेज, या फिर जिसे सेल का रेस्ट फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ देखिए ये वाली जो सेल है ये G0 फेज में चली गई है। G0 फेज का मतलब क्या हो गया भाई, ये सारी सेल, अब देखो, अब आप बोलोगे कि अगर सेल हमेशा डिवाइड कर रही है, क्यों नहीं हम कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरी हाइट ये छत फाड़ के ऊपर चली गई, क्यों नहीं हम इतने साइज में अपना वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हैं कि हम खूब मोटे तगड़े एकदम आज खड़े हैं और कंटिन्यूअसली मोटे होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेल साइकिल में एक फेज होता है विच इज कॉल्ड एज दिस G0 फेज या G0 फेज या सेल का रेस्ट फेज। यहाँ पे क्या होता है, अब जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है, जिस भी सेल को अब डिवाइड नहीं करना होता है वो इस फेज में चली जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो सेल होगी वो आपकी सेल लिविंग होगी, ठीक है, एक्टिव होगी, लिविंग सेल होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगी, पर ये सेल डिवीजन नहीं करेगी। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर होगी, ये लिविंग सेल होगी, बढ़िया से अपना रेस्पिरेशन कर रही है, जो भी जितने भी सेल में फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, सब का सब ये सेल करेगी, क्या नहीं करेगी, डिवीजन नहीं करेगी। ठीक, तो आपकी बॉडी में अभी आपको बताया कि वाई सेल डिवाइड, उसमें एक चीज थी क्या, इंजरी को रिपेयर करना, है ना, इंजरी को रिपेयर करना। तो भाई देखो, मान लो मेरी स्किन में यहाँ पे मुझे कट लग गया, ठीक, यहाँ मुझे कट लग गया, तो क्या कंटिन्यूअसली यहाँ की सेल पहले से मेरे डिवाइड ही करती जा रही थी,
नहीं कर रही थी ना। जब यहाँ इंजरी हुई उसके पहले यहाँ की जो सेल थी वो थी मेरे G0 फेज में, ठीक। G0 फेज, और ध्यान रखना G0 में कोई भी सेल जो है या तो टेम्परेरी जा सकती है या तो परमानेंट तौर पे जा सकती है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई कट लग गया, अभी फिलहाल टेम्परेरी तौर पे मेरी यहाँ की सेल जो थी वो G0 फेज में थी। जैसे ही कट लगा, इसको पता चल गया कि भाई हमको अब सेल को डिवीजन करना है, वो इस G0 फेज से निकल के कहाँ जाएंगी, सेल साइकिल में एंटर कर जाएंगी, सेल का डिवीजन कराएंगी और मेरी इंजरी को फटाक से रिपेयर कर देंगे। समझ आया, ठीक। यहाँ पे मेरी सेल जो थी, मतलब आपकी बॉडी में नॉर्मली सेल जो डिवाइड करती हैं वो G0 फेज में रह जाती हैं। जैसे ही इसको लगता है कि हमें जरूरत है सेल के डिवाइड करने की, क्या करेगी, सेल साइकिल में एंटर करेगी और आपकी सेल का डिवीजन करके बॉडी को रिपेयर कर देगी। क्लियर। देखिए बाकी अब जो आपको और फेजेस बताई थी उसे पढ़ लेते हैं। देखिए पहला आपका है G0 फेज, G0 फेज या गैप जीरो फेज, सेल रेस्ट साइकिल। क्या होता है, मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, परमानेंट भी हो सकता है, कुछ सेल्स ऐसी होती है विच नेवर डिवाइड्स, ठीक है, इट कैन बी परमानेंट एज वेल। जैसे वेयर सेल्स आर फंक्शनल, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, दे आर फंक्शनल बट नो न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस, एग्जांपल न्यूरॉन। ध्यान रखना आपकी बॉडी में न्यूरॉन या फिर नर्व सेल आर दो सेल्स which never divides, इनका डिवीजन कभी नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फेज विच इज गैप 1, जो एक्चुअली आपके सेल डिवीजन के फेजेस होते हैं। गैप 1 फेज, G1 फेज या रैपिड ग्रोथ का फेज। अब क्या होगा, सेल टेक्स इन द न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। अभी सेल इतनी छोटी सी है, ये धीरे धीरे खा पी के क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, अपने अंदर एनर्जी रख रही है, बहुत सारे इसके अंदर प्रोटीन, एंजाइम, ये सब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, अमीनो एसिड फॉर्म होंगे। क्यों फॉर्म होंगे, क्योंकि इसके बाद इसको करना है अपने डीएनए का रिप्लिकेशन, ठीक। इसके बाद इसको करना है अपने डीएनए का रिप्लिकेशन, और उस रिप्लिकेशन के लिए इसको चाहिए एनर्जी, कि वहां पे बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसको चाहिए एनर्जी, ठीक। देखिए सेल गोज इनटू द एस फेज आफ्टर द G1 फेज। ये एस फेज क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। एस फेज जो होता है, एस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होता है, आपकी डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, या आप बोल सकते हो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। मतलब क्या, देखिए ये आपकी एक सेल है, ठीक। एक सेल जो होती है वो एक से दो सेल का फॉर्मेशन करती है, तो इसको इन दोनों सेल को इक्वल अमाउंट में चीजें देनी होती है, ठीक। और सबसे मेन चीज, ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है बताइए। ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज का बना होता है, डीएनए का। मतलब कि इसके पास अभी एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक तरह का ही डीएनए है, अब उसको अपने इस डीएनए को दोनों सेल को इक्वली देना है, तो क्या करेगी, भाई मेरे पास एक ही रुपया है, हमको दो लोग को देना है, हम क्या करें, एक की नोट है, हम फोटोकॉपी कर लें, है ना, फोटोकॉपी कर लें। इलीगल है पता है, करनी मतलब ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हमने एक, मेरे पास पेपर है, मुझे दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक मेरे पास नोट्स है, मुझे दोनों लोगों को देनी है, हम क्या करेंगे, फोटोकॉपी कर लेंगे उसकी, दो हो गया, दोनों को दे देंगे। ठीक यही काम होता है इस सेल साइकिल के एस फेज में, कि अगर ऐसा एक डीएनए है, अपने इस तरह से दो डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है और दोनों ही सेल को एक एक डीएनए या एक एक इस तरह से ट्रांसफर कर देता है, ठीक। तो जिस फेज में इस डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इसको बोलते हैं क्या, एस फेज। देखिए the cell duplicates its genetic material to make an identical copy of its DNA है, इसी से फॉर्म हुए हैं, इसी डीएनए से दोनों फॉर्म हुए हैं, तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक, एक जैसे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका आता है, पहला G1 फेज था, दूसरा S फेज है, तीसरा आपका G2 फेज। क्या होता है, G2 फेज में देखिए सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ इन द प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन, ठीक।
सेल ग्रोज लार्जर इन साइज, सेल का साइज अब और क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा होगा, वाई सेल डिवाइड, बिकॉज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज डिस्टर्ब। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ हो जाता है। एक सेल इतनी बड़ी है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपने इस सेल का ध्यान रख ले रहा है, लेकिन अगर सेल बड़ी हो गई, छोटा सा न्यूक्लियस रह गया, ये पूरी की पूरी सेल का ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए सेल क्या करती है, डिवाइड कर जाती है। ठीक, डिवाइड कर जाती है। अब देखिए आगे, देखिए अब देखिए आपको इस सेल साइकिल में फिर से चीजें बता देते हैं कैसे होती हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एक इंटरफेस। ठीक, इंटरफेस में कौन सा फेस है, जीवन फेस। जीवन फेस में क्या होता है, याद करिए, सेल की ग्रोथ होती है। जीवन फेस पे सेल की ग्रोथ होती है, सेल में अमीनो एसिड्स बनते हैं, सेल में एंजाइम्स बनते हैं, सेल जो है वो एनर्जी को गेन करती है। और इस एस फेज में क्या होता है, इस एस फेज में होती है डीएनए की सिंथेसिस। ठीक, एस फेज में होती, एस से याद रखो, एस मतलब सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे होती है एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस। और इसके बाद आता है क्या, G2 फेज। G2 फेज में भी क्या होता है, आपके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, आपके प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम बनेंगे, सेल का साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा, सेल का साइज ग्रो होता जाता है, सेल ग्रो होती जाती है। ये होता है G2 फेज में। ठीक, अब आपके पास पूरा का पूरा सारा मसाला आपने बाहर से ले आए, सब्जियां बाहर से ले आए, धो लिया, सुखा लिया, काट लिया, छील लिया, अब क्या करना है, सब्जी बनानी है, चलो बना ले। यहाँ पे जो एम फेज होता है, दिस इज द एक्चुअल डिवाइडिंग वाला फेज, एक्चुअली डिवाइडिंग वाला फेज। यहाँ पे क्या होगा, एक सेल है जो खूब बड़ी सी है, सारे एंजाइम्स है, सारी प्रोटीन्स है, सारी एनर्जी है। जैसे ही एंटर करती है एम फेज में, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यही है आपका सेल डिवीजन। आई बात समझ, आई बात समझ। देखिए अब एस फेज को थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल आपको बताते हैं व्हाट इज एस फेज। देखिए अ क्लोजर लुक टू द एस फेज। एस फेज में होता है द सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए। सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है। और व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। It contains genetic information in coded form। कोडेड फॉर्म में देखिए इस डायग्राम को, पेन चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। देखिए कोडेड फॉर्म में कैसे, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेसिस, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये नाइट्रोजनस बेस में शुगर और फॉस्फेट, ये बैकग्राउंड बैकबोन, ये देखो ये पूरी बैकबोन है। ठीक, ये पूरी आपकी बैकबोन दिखाई दे रही है, इसके बीच में ये नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक, और ये नाइट्रोजनस बेसिस और ये फॉस्फेट शुगर बैकबोन मिलके बनाती है एक चीज जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, न्यूक्लियोटाइड। और बाद में ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ट्रिपलेट 3 होते हैं, जैसे आपको बताएं, एक AUG। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और यही बाद में न्यूक्लियोटाइड जब ये सब दोनों चीजें मिल जाती हैं, नाइट्रोजनस बेस जब शुगर और फॉस्फेट बैकबोन के साथ मिल जाता है, तो बाद में जब प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, तो वो जो प्रोटीन फॉर्म होता है उसके पहले अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। अमीनो एसिड बहुत सारे कंबाइन करके प्रोटीन फॉर्म कर लेते हैं। और वो जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड कैसे, इस तरह के कोड्स के फॉर्म में होते हैं। अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। और सिंगल ट्रिपलेट से जो होता है, सिंगल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता रहता है। और इसके बाद ही सारे अमीनो एसिड जो है मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। और वही प्रोटीन हमारी बॉडी में सारे के सारे एंजाइम्स बनाने के लिए, हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह से हम बोलते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ जीन, क्योंकि जीन जो होता है डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है।
जिसपे ये चीज लिखी होती है कि भाई हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा स्किन टोन कैसी होगी, मेरे हेयर का कलर क्या होगा, मेरी आईज का कलर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे जीन्स पे निर्भर करती हैं। ठीक, आगे जो है इसमें आपको अब आगे माइटोसिस पढ़ना है, लेकिन आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाएंगे माइटोसिस। और अभी तक यहाँ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।